रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मेहमान खुसूसी इंजीनियर अब्दुल लतीफ़ साहब, असातिज़ाए किराम और सामने तशरीफ़ रखे हुए तलबा व तालिबात, मैं दो चार बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपके प्रोग्राम की 3-4 झलकियों ने भी बता दिया है कि यहाँ पर आपके पीछे आपके असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये समझकर मेहनत कर रहे हैं कि आगे चल करके हमको बड़ा बनना है, बड़ा इंसान बनना है, बड़ा खादिम बनना है, बहुत कुछ करना है, ये सोचकर आप लोग पढ़ रहे हैं। कभी कभार होता यह है कि हमारे जहनों से ये गायब हो जाता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हम लोग रात को बैठे थे इंजीनियर साहब के साथ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। उसमें एक गुफ्तगू ये थी कि हमारा जो गोल है, हमारा जो निशाना है, हमारी जो मंजिल है, हमारा जो मकसद है, वो हमारे जहन में हमेशा रहना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। हम लोग पढ़ने आते हैं, हमारा ये मकसद ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ करके क्या बनने वाले हैं। रात को हमारी गुफ्तगू में एक बहुत अच्छी बात आई, इंजीनियर साहब ने बताया हमें कि आज जो हालात हैं कल वो हालात नहीं रहेंगे। आज जिस तरह की चीजें हमारे सामने हैं कल आप वो चीजें नहीं देख पाएंगे और इस बात को आप भी समझेंगे कि 8-10 साल 15 साल पहले हमारे यहाँ जो खेती होती थी, हमारे यहाँ जो धान गेहूं और अलग अलग चीजों की जो खेती होती थी, तो उस खेत में पहले जुताई जो होती थी वो जानवरों से होती थी, हल के जरिए से जुताई होती थी। आज आप इसको देखेंगे कि आज हल के जरिए से जुताई नहीं हो रही है। जमीन आज हल के जरिए से जोते नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज ट्रैक्टर आ चुके हैं, गाड़ियां आ चुकी हैं। 10-15 साल के अंदर ये तब्दीली आ चुकी है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें 2005 से पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लोग जब अपने बच्चों से बात करते थे तो खत के जरिए से बात करते थे, लेटर लिखा करते थे, लेटर के जरिए से अपनी बातें पहुंचाया करते थे। लेकिन आज जब आप यहां हॉस्टल में हैं तो शाम के वक्त आपके घर से फोन आता है, डायरेक्टली आप बात करते हैं। मुमकिन है कि कभी कभार उस्ताद आप पर मेहरबान हो जाए तो वीडियो कॉलिंग से आपसे बात करा देते हैं और आप अपनी अम्मी को देखते हैं, अपने अब्बू को देखते हैं और देख करके आप उनसे गुफ्तगू करते हैं और फिर आपका दिल बहल जाता है, फिर लगता है कि हमें यहां पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आज जो हालात हैं कल नहीं रहेंगे, कल हालात बदलने वाले हैं। हर 10, 15, 20 साल के अंदर चीजें बदलती रहती है। पढ़ने का मकसद यह है, सीखने का मकसद यह है कि हम अपने आप को इतना तैयार करें और इस कदर अपने आप को तैयार करें कि आने वाले 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जो हालात हमारे सामने आए हम उससे मुकाबला कर सके, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सके। ये इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आज अगर हम बस यूं ही आए और गए और हमने समझा ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तैयार क्यों हो रहे हैं, तो जब वो हालात आएंगे, जो हालात मुश्किल होंगे और अगर हम उसको फेस नहीं कर सके, अगर हमने उसका मुकाबला नहीं किया या हम मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे, तो फिर दुनिया में हम बहुत पीछे रह जाएंगे।
यकीन जाने दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही कौम आगे बढ़ती है जो जमाने के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। जमाने के हिसाब से अपने आप को ढालने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया नंगी हो गई है तो हम भी नंगी हो जाएं, नहीं। इस्लाम ने जो दायरा बतलाया है, इस्लाम ने जो बातें बतलाई है, जो हकाम बतलाए हैं, जो हुदूद बतलाए हैं, उन हुदूद में रहते हुए दुनियावी चीजों में हमें दुनिया के हिसाब से चलना होगा। अगर हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे बहुत पीछे रह जाएंगे। अब कहिए, मोबाइल ही की मिसाल हमने दी, अगर हम आज भी अपनी बच्चियों से या अपने बच्चों से बात करने के लिए लेटर का इस्तेमाल करेंगे तो 10-15 दिन के बाद ही ना बात हो पाएगी, उससे पहले तो बात नहीं हो सकती है। अब जमाने वाले जब चाहे तब बात कर ले और आप अभी भी लेटर का इस्तेमाल करें, खुतूत के जरिए से बात करें तो 10-15 दिन लगेंगे आपको अपनी बात पहुंचाने में, उधर से आप तक बातें आने में फिर 10-15 दिन लग जाएंगे। तो फिर आप जल्दी से काम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहां पर आपके आने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि आप अपने आप को बेहतरीन तौर पर तैयार करें और आने वाले जमाने के लिए अपने आप को तैयार करें। देखिए, आप यहां पढ़ने आए हैं, आपको भी नहीं पता, जब आप यहां पढ़ने आए हैं तब आपको यह बात नहीं पता है कि आपके माँ बाप आपको कितनी तकलीफ के साथ पढ़ाते हैं। आपके माँ बाप आपकी फीस स्कूल में भरने के लिए कितनी परेशानियां उठाते हैं और अपनी कितनी चीजों को कुर्बान करते हैं, अभी आपको नहीं पता। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, जब आप अपने बच्चों को स्कूलों में डालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हो सकता है, एक साहब थे मुझे बता रहे थे, वो पुराने जमाने की बात है, तकरीबन 15 साल पहले की बात है, अब तो वो दिन नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया तो ये समझ में आता है कि कोई भी बच्चा माँ बाप की कुर्बानी के बिना नहीं पढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब बताते थे कि बेटा, जब तुम पढ़ने जाते थे तब से लेकर के उस वक्त तक जब तक तुम वापस घर नहीं आ जाते थे, यानी मिसाल के तौर पर अभी आप हॉस्टल आए हैं 2 महीना पहले, और 3 महीना के बाद जब आप घर जाएंगे तब आपके वालिदैन आपके घर में गोश्त लाएंगे और गोश्त ला करके खाएंगे। क्यों? इस बीच में वो गोश्त नहीं खरीदते थे कि अगर हम पैसे खर्च कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे बेटे की तरफ से अचानक मांग आ जाए, तो हम पैसे कहां से उनको दे पाएंगे। बहुत सारे माँ बाप बहुत सारी तकलीफें उठा करके आपको पढ़ाते हैं। आने वाले दिनों में आपको इसका अंदाजा होगा। तो अगर आप चाहते हैं और अगर आप इसको महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे माँ बाप हमारे पढ़ाने के लिए या हमें पढ़ाने के लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, तो आपको एक एक मिनट काम में लगाना होगा, पढ़ाई में लगाना होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज में लगाना होगा, सीखने में लगाना होगा, अपने आप को बनाने में लगाना होगा। ये धान का जो सीजन चला है, अगर इसी से हम लोग समझना चाहें तो एक बात समझ सकते हैं कि 4 महीने पहले ये सारे खेत खाली थे, कुछ नहीं था। फिर आसमान से बारिश बरसी, हमने जमीन में दाने बोए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो एक छोटी सी फसल की सूरत में बाहर निकली। वो दाने फसल की सूरत में या पौधे की सूरत में बाहर निकलते हैं। उसके बाद फिर दोबारा हम उसको निकालते हैं, फिर दोबारा जमीन में गाड़ते हैं। उसके बाद फिर फसल बड़ी होती है, पौधा बड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पकने लगता है। तकरीबन 4-4.5 महीने की मुद्दत के बाद धान तैयार होता है। फिर वो मिलों में जाता है, वहां से चावल बनता है, फिर हमारे यहां आता है, तब वो दाना इस्तेमाल के काबिल होता है या किसी की जरूरत पूरी करने के काबिल होता है। आप भी यहां आए हैं, एक दाने की बात है, मौसम की बात है, और आप मौसम वाले फल नहीं हैं, आप तो वो हैं कि जिनसे जमाने भर काम होना है, जमाने को काम लेना है आपसे।
आपके घर वाले को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आपके गांव वालों को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आपके शहर वालों को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आपके मुल्क वाले को आपके से कुछ उम्मीदें हैं। आप यहां 8 साल 10 साल रहते हैं, 8-10 साल रहने के बाद भी अगर अपने आप को आप लीडर नहीं बना सके, अगर आप अपनी दो बातें लोगों के सामने रख नहीं सके, अगर आप अपने समाज के लिए फायदेमंद नहीं बन सके, तो फिर ये 8 और 10 साल जो है आपके जाया हो गए, बर्बाद हो गए। और कयामत के दिन भी आपसे पूछा जाएगा। दुनिया में भी लोग आपको थूकेंगे, दुनिया में भी लोग आपको बुरा भला कहेंगे, और आखिरत में तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपको मौका मिला था अपने आप को बनाने के लिए, आपको मौका मिला था आलिम दीन बनने के लिए, हाफिज कुरान बनने के लिए, आपको मौका मिला था कि अपने आप को बना करके मुआशरे की, समाज की इस्लाह करें, घरों में होने वाली बुराइयों को आप दूर करें। आपने किस हद तक काम किया था, क्या रोल अपनाया था, आपसे क्या काम हुआ था, आपके समाज से कौन सी बुराई हटी थी, और आपकी वजह से आपके समाज में क्या बदलाव आया था। आप यहां से पढ़ करके जाएंगे और आपकी मेहनत के जरिए से, आपकी कोशिश के जरिए से अगर आपके गांव में बदलाव ना आए, तब्दीली ना आए, चेंजिंग ना आए, तो फिर आपके पढ़ने का क्या फायदा। अगर आपके पढ़ने के बाद, आपके सीखने के बाद आपकी जिंदगी में बदलाव ना आए, आप अपने आप को बदल ना सके, तो फिर आपके पढ़ने से क्या फायदा। एक मकसद समझिए कि हम यहां आए हैं, आगे चल करके हमें अपने समाज को बदलना है, अपने गांव को बदलना है। और यहां पर बहुत सारी बच्चियां पीछे बैठी हैं, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि ये बच्चियां, अभी अफसाना बिन्त अब्दुल हलीम एक तालिबा तकरीर कर रही थी, उसमें उन्होंने एक हदीस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि 4 चीजों को देख करके औरतों से या लड़कियों से शादी की जाती है। उनमें से एक चीज दीनदारी है, और उस लफ्ज के इस्तेमाल के मान बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ालिक दीन, के दीन वाली लड़की को तुम तरजीह दो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और उस बच्ची ने बताया भी कि यह हदीस हमें बतलाती है कि पहले ही दिन से हमारे घर में इस्लामी माहौल होना चाहिए। अब आपने बताया, सारी बच्चियों ने इसको सुना भी। अब कहें कि अगर यहां जितनी बच्चियां हैं, अगर ये बच्चियां सिर्फ नेक हो जाएं, तो कम से कम 100 घराने तो बदल गए। 100 बच्चियां अगर यहां बैठी हैं और ये नेक बन करके किसी घर में कदम रखेंगे, तो 100 घर तो बदल गए। और आपने सास बहू की भी बात बहुत अच्छी बताई, और ये हकीकत है हमारे समाज की कि सास आने वाली बहू को बेटी नहीं समझती है, इसीलिए हमारे घरों में दिन ब दिन नए नए झगड़े जन्म लेते हैं। अगर सास ये समझ ले कि अब से मैं इस बच्ची की मां हूं और हकीकी मां की तरह मुझे इसके साथ बर्ताव करना है, तो जो भी बच्ची आपके घर जाएगी वो भी आपको हकीकी मां की तरह आपकी इज्जत करेगी, आपका ख्याल रखेगी, आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ रहेगी। अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप नेक बन गए, आप उस घर में भी जाते हैं जिस घर में सास अच्छी नहीं है, उस घर में भी अगर आप जाते हैं, तब भी अगर आपके अखलाक अच्छे हैं, अगर आपने वाकईतन, अगर आपने सही माने में इल्म हासिल किया है, तो आप अपने सास के जहन को भी बदल सकते हैं, आप उनके मिजाज को भी बदल सकते हैं, उस घराने को भी आप बदल सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस घर से अलग हो जाए, उस घर को दुरुस्त करने की कोशिश करें। और माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ, आखिर में ये बातें कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, कि आज जो बच्चियां पढ़ती हैं, पढ़ लिख करके जाती है हमारे समाज में, उनका नाम अच्छा नहीं है, उनका नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा भी घराना पढ़ा लिखा है, और इसी तरह हमारी बहनें भी तालिबात हैं, मुअल्लिमात हैं। हमारे घरों में भी कई एक बच्ची आई हैं जो मुअल्लिमात हैं, पढ़ करके फारिगात हैं।
आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद होना तो ये चाहिए था आपके अंदर आजिज़ी आए, आपके अंदर अखलाक आए, घर को संभाल करके, घर को जोड़ करके आगे बढ़ने की आपके अंदर सलाहियत आए, लेकिन ये नहीं आई आपके अंदर। हम आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, यानी जो बच्चियां पढ़ करके गई है, आमतौर पर समाज में ये है कि उनको बोलना आ गया है, बोलना आ गया है, जवाब देना आ गया है। सास ने एक बात कही है, आप 3 बातों के जरिए जवाब दे रहे हैं। सास ने 2 बातें कही है, आप 4 बातों के जरिए जवाब दे रहे हैं, और इस तरीके से झगड़े को बढ़ाने का आप जरिया बन रहे हैं। अभी बाहर के हालात बतलाते हैं, लोग डरे हुए हैं कि हम मुअल्लिमात को या पढ़ी हुई बच्चियों को बहू नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनसे घर ज्यादा टूट रहा है। वो कानून और दस्तूर की बातें ज्यादा कर रही है कि सास की खिदमत का हुक्म कहाँ कुरान ने दिया है, कहाँ हदीस ने दिया है, हम क्यों इस घर में रहें, हमारा घर अलग होना चाहिए। आपके पढ़ने लिखने के बाद अगर आपके अंदर अहंकार आता है, अगर आपसे समाज संभलता नहीं है, और एक घर अगर आपसे संभलता नहीं है, तो फिर बेकार है आपका पढ़ना, बेकार है 8 साल आपका तालीम हासिल करना, बेकार है आपका फजीलत तक की तालीम हासिल करके, डिग्री लेकर के सही बुखारी तक को पढ़ करके आपका यहां से निकलना। यह सही बात है कि सास और ससुर की खिदमत की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि आपके शौहर की मां होने के नाते, आपके शौहर के बाप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, और आपके शौहर के दिल में आपको जगह बनाने के लिए आपको वो काम करना चाहिए अखलाकी तौर पर, जिससे आपका शौहर खुश हो, आपको आपसे ज्यादा प्यार करे और आपको ज्यादा बेहतर तौर पर रख सके। माजरत के साथ मैंने ये बात जमाने को, समाज को देख करके ये बात कही है, आप वैसे नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि आपका जहन बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छा सीखा है। यहां से जा करके आप घरों को तोड़ने वाली नहीं बनेगी, बल्कि आप घरों को जोड़ने वाली बनेगी। और इन्हीं बातों के साथ कि आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए सही से, अपने आप को सही से तैयार कीजिए, और तैयार करने के बाद अपने माँ बाप के लिए नेक नामी का जरिया बने। आप यहां से इस तरह से पढ़ करके निकले कि आपके माँ बाप आप पर फख्र करें, कहें देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी क़िरात करती है, कितनी अच्छी तकरीर करती है, इंग्लिश कितना अच्छा जानती है, मैथ कितना अच्छा जानती है। ये सारे नाम वो करें, समाज में आपका अच्छा नाम हो, अच्छा मैसेज हो। और यहां से जाने के बाद आप गांव में उन बच्चियों के साथ ना रहें, या आप उन लड़कों के साथ ना रहें जिनका काम सिर्फ खेलना कूदना और गलत काम करना हो। आप अच्छे बन करके रहें, बल्कि आपके मोहल्ले के, आपके दोस्तों को आप अपनी तरह अच्छा बनाने की कोशिश करें, और गांव के माहौल को आप अपने जरिए से बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को नेक और साले बना। अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को अपने मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को पुख्ता इल्म हासिल करने और उसी के मुताबिक हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।